नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया क्षेत्र में बढ़ते सर्पदंश के मामलों के बीच अमर शहीद राजा जलाल सिंह 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय के फिजिशियन डॉक्टर राजन वर्मा ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सांप के काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए, क्योंकि सर्पदंश का प्रभावी इलाज केवल एंटी वेनम इंजेक्शन है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि समय पर उपचार मिलने से अधिकांश मरीजों की जान बचाई जा सकती है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार। मैं इस वक्त हूँ आजमगढ़ के अतरौलिया में, जहाँ बता दें कि अतरौलिया में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह 100 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में मैं उपस्थित हूँ। मैं आपको बता दूं कि अतरौलिया में इन दिनों स्नेक बाइट की शिकार से कई लोगों की मृत्यु हो गई है, केवल जानकारी के अभाव में और केवल डॉक्टरों के अभाव में। मैं 100 शैय्या हॉस्पिटल में इस वक्त हूं और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन वर्मा, फिजिशियन। मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरीके से स्नेक बाइट का इलाज हमारे अस्पताल में उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, किस तरीके से स्नेक बाइट लोगों को बचाया जा सकता है, किस तरीके से इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये स्नेक बाइट के लेके अपने अतरौलिया क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हैं, आप काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। किस तरीके से स्नेक बाइट के मरीजों को बचाया जा सकता है और अपने अस्पताल में क्या क्या सुविधा है? देखिए, सबसे पहले तो स्नेक बाइट के केस में लोगों की मृत्यु जो होती है वो डर के कारण होती है। भारत में पॉइजनस जहरीले सांप बहुत कम है। ज़्यादातर सांप जो जहरीले नहीं होते वही हैं, उन्हीं की बाइट होती है। लोग क्योंकि सांपों को पहचान नहीं पाते हैं, तो उस पहचान के अभाव में, जानकारी के अभाव में उनको डर लगता है और उस डर के कारण हृदयाघात हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी एक चीज़ है जो कुछ लोगों में थोड़ी भ्रांतियां हैं। लोग सांप काटता है, पहले ओझा सोखा इन सब के पास जाते हैं, झाड़ फूंक के लिए जाते हैं। हमारे पास केसेस कभी कभी 12 घंटे 24 घंटे बाद आते हैं, जब वो बिल्कुल सीवियर केसेस में होते हैं। उस स्थिति में ना जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से जनता तक ये पहुँचे। सांप काटता है तो सबसे पहले प्राथमिक चीज़ों में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये उन्हें जानकारी होनी चाहिए। क्या नहीं करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीरा नहीं लगाना है। जो फिल्मों में दिखता था, चीरा लगा के उसको चूस लिया, वो सब काम नहीं करना है। कोई चीरा नहीं लगाना है। पहले के ज़माने में कहा जाता था टॉर्निके, मतलब एक धागा या रस्सी बांधा करते थे या कपड़ा बांधते थे, वो भी काम नहीं करना है। बस उस लिम्ब को, लिम्ब का मतलब हाथ या पैर जहाँ भी काटा हुआ है, उसे मूवमेंट नहीं कराना है, उसे स्थिर रखना है। स्थिर रखने के लिए चाहे तो स्प्लिंट लगा सकते हैं, बांस की खपच्चियाँ लगा के उसे रोक दें, बांध दें, लेकिन तेज नहीं बांधना है, बस उसका मूवमेंट रोक देना है। दूसरी ज़रूरी चीज़, सबसे नज़दीकी आपका जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पहुँचना है। सांप अगर आपने मार दिया है तो बहुत अच्छा होगा, अपने साथ सांप को भी ले आएँ, पहचान में बहुत आसानी होती है। नहीं है तो नज़दीकी अस्पताल में ASV का इंजेक्शन उपलब्ध रहता है, ASV का इंजेक्शन लगाना है। दूसरी कुछ चीज़ें आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा, कुछ चिकित्सक भी जान जाएं। जब सांप काटता है, चाहे वो बच्चे को काटे चाहे वो बड़े को काटे, वो जहर बराबर मात्रा में डालता है। तो जो ASV लगनी है वो बराबर मात्रा में लगनी है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग हो। 10 वायल, 8 से 10 वायल लगाया जाता है। ये बता रहे हैं कि ASV लगने का लक्षण कैसे पहचाना जाए, कि किस तरीके से, ये भी थोड़ा सा लक्षण के रूप में देखिए। शुरू में जब सांप काटेगा तब तो कोई लक्षण नहीं आएंगे, लोगों को कि बेचैनी होगी, चक्कर आएगा, थोड़ी घबराहट महसूस होगी, ये शुरुआती लक्षण, ये तो हर चीज़ में होता है, यही तो शुरुआत है। डर के कारण भी ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद हमें वहाँ निशान देखने हैं। जब भी जहरीला सांप काटेगा, उसके 2 फैंग, जिसको जो हम दांत, जहर का दांत बोलते हैं, वो 2 जहर के दांत होंगे। वो 2 निशान नज़दीक नज़दीक में छोटे छोटे पॉइंट जैसे निशान बने होंगे। ढेर सारे दांत के निशान नहीं बने होते हैं। ढेर सारे दांत के निशान अगर बने, इसका मतलब वो सांप जहरीला नहीं है। 2 दांत बने हुए हैं, इसका मतलब जहरीला है। दूसरी बात, हर बार दांत मारने से ही सांप जहर नहीं छोड़ता है। अगर सांप ने एक साथ 5 आदमियों को काटा है तो हो सकता है 2 में जहर डाला हो, 3 में जहर ना डाला हो। इस सांप के ऊपर है वो किस में जहर इंजेक्ट कर रहा है। तो डर, जब निशान बना है तो हर निशान का मतलब ये भी नहीं है कि अब हमें काट के अब मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। डरना नहीं है, अस्पताल आना है, ASV लेनी है, डॉक्टर से बातचीत करनी है।
डॉक्टर उस सांप के निशान को देखेगा, सांप साथ में लाए, उन्हें पहचानेगा, इसके आधार पर इलाज शुरू कर देगा। डॉक्टर साहब ये कहना है जैसे किसी को बाइट कर लिया, स्नेक ने किसी को बात कर ली, बाइट कर लिया, वो पहचान में नहीं आ रहा है कि वो जहरीला है कि नॉन वेरिएंट कोई भी है, तो कितने समय रहेगा कि हम डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं चलो चलते हैं, आराम चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटा में, कुछ लोग कहते हैं आधे घंटे में, तो कब तक डॉक्टर के यहाँ कितने जल्दी, अगर दूर है अस्पताल तो कैसे कितनी देर में पहुँचा जा सकता है? देखिए भैया, अगर अस्पताल दूर की बात जहाँ तक है, तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की एक हम महान उपलब्धि कहेंगे, आजकल 10 किलोमीटर के अंदर में सबको कोई ना कोई सरकारी अस्पताल उपलब्ध है। और उत्तर प्रदेश शासन या माननीय योगी जी के कारण आजकल आदेश आया है हर जगह ASV उपलब्ध होनी चाहिए, और लगभग हर जगह ASV उपलब्ध है। तो मुझे नहीं लगता कि मरीज को देर करनी चाहिए। नज़दीकी जो भी अस्पताल आपके पास उपलब्ध हो, आप वहाँ पहले जाएं। 108 की व्यवस्था है, अगर वहाँ उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ का चिकित्सक आपको तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल पे भेजेगा जहाँ उपलब्ध होगी। यहाँ आपके आजमगढ़ में 2 बड़े अस्पताल हैं, एक मंडलीय जिला चिकित्सालय सदर में और एक यहाँ अतरौलिया में। दोनों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर। आप इस 40 के इधर हैं तो अतरौलिया आ जाइए, उधर हैं तो आप जिला अस्पताल चले जाइए। तो क्या आपने अतरौलिया जो ससैया हॉस्पिटल है, पर्याप्त मात्रा में वेनम उपलब्ध है? अपने अतरौलिया अस्पताल पे पर्याप्त मात्रा में ASV उपलब्ध है। पिछले इस पूरे 2 महीने में बताऊं तो मैंने लगभग 4 मरीजों को ASV लगाई थी। उसमें 3 मरीज गंभीर थे जो बिल्कुल अच्छे से बच गए हैं। कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं थी। एक बच्चे की साइड डेथ हुई है जो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चल पाया, लेकिन उसमें भी बहुत लेट हुआ था। मैं यही कहूँगा कि मरीज को यहाँ ले आना है, कहीं और नहीं जाइए, किसी ओझा सोखा बाबा के चक्कर में मत पड़िए। उस बच्चे वाले केस में भी वो लोग शायद यहाँ से कहीं और चले गए थे। ये चीज़ नहीं करना है। अपने अस्पताल पे विश्वास कीजिए, सरकारी डॉक्टरों पे विश्वास कीजिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि डॉक्टरों पे विश्वास कीजिए। इस विश्वास की कमी के कारण स्नेक बाइट से डेथ होती है। स्नेक बाइट का ASV संपूर्ण इलाज है। अगर समय पे आप पहुँचेंगे तो इलाज आपका 100% है। बस जल्द से जल्द आएँ। चलिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि सर्वप्रथम सबसे पहले नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए, ओझा या किसी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़िए। जान कीमती है, जान बचाइए और सतर्क रहिए। आशीष कुमार निषाद, कैमरामैन आकाश मदनवाल के साथ।